हे गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट वीक की लव रीडिंग। ओके, जर्नल रीडिंग में नहीं कर रही हूँ, ठीक है, ओनली लव रीडिंग। ओके, चैनल से अलाइन करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। ओके, और ये रीडिंग जो है ये जनरल रीडिंग है। ओके, टेक्स और रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट, क्योंकि ये रीडिंग सभी लोगों के लिए होती है, तो जो भी रेजोनेट होता है उसे लीजिए, नहीं तो जाने दीजिए। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके लियो, लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। मैं दूंगी 3 कार्ड्स। वी हैव टाइम, बिगिनिंग्स एंड ब्रोकन। एक कार्ड और लूंगी मैं यहाँ पर। वी हैव 1 डे। ओके, तो यहाँ पे मैं भी आप लोगों के बीच में जैसी सिचुएशन है ना, वो टाइम पर निर्भर करती है। टाइम के लाइक एक करेक्ट टाइमिंग आएगा, तब ये चीजें होंगी। एक दिन ऐसा होगा, सम डे समवेयर, किसी टाइम में ऐसा होगा कि आप लोग एक साथ होंगे, ऐसा ये पर्सन सोचते हैं। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। अगर आप बहुत ज्यादा उम्मीद या फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहे हैं इस पर्सन के साथ, चीजें अभी सही नहीं है, बट आप एक फ्यूचर में 2 साल बाद, 3 साल बाद, 1 साल बाद चीजें हो जाएंगी, ऐसा आपको लगता है। तो अभी नहीं हो रही, वो बाद में कैसे होंगी, ठीक है। हाँ, वो होता है, कई सिचुएशंस में होता है कि एक पर्सन को रियलाइजेशन हो जाए, फिर वो कुछ चीजें करे, वो भी एक फैक्ट है। और वो होता भी है, 10-10 साल भी बाद भी ऐसा हो सकता है, बट एक नॉर्मल तरीके से, एक लॉजिकल तरीके से, अगर चीजें प्रेजेंट मोमेंट में ही सही नहीं है तो चीजें आगे भी सही नहीं होंगी, एक फैक्ट है, ठीक है। बिगिनिंग्स आप दोनों ही चाह रहे हैं, ये पर्सन भी चाह रहे हैं, दोबारा से चीजें करना चाह रहे हैं, बट बार बार एक लूप कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में चल रहा है, टू डिले थिंग्स ऑन टाइम। जैसे टाइम के ऊपर छोड़ देना होता है ना, जैसे कि भाई टाइम आएगा तो चीजें हो जाएंगी, विच इज नॉट अ करेक्ट वे टू थिंक। ओके, ब्रोकन और यहाँ मीन वाइल आप दोनों की ही एनर्जीज, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं यू गाइज आर हर्ट ब्रोकन। लोनलीनेस की एनर्जी, एक ना उम्मीदी की एनर्जी, एक दूसरे को ना समझने की एनर्जी। ऐसा लग रहा है कि लाइक आप कहीं ना एक इल्यूजन में हैं आप दोनों, ऐसा लग रहा है मुझे। दिस इज एन इल्यूजन कि सम डे सम टाइम अ न्यू बिगनिंग विल कम। बट रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि चीज़ें अभी ही सही नहीं है। रियलिटी ये है कि चीज़ों के लिए अभी एफर्ट नहीं लिया जा रहा है। चीज़ों में अभी अगर दुख मिल रहा है तो ना उनको छोड़ा जा रहा है, ना उनको रखा जा रहा है। और कोई भी आप दोनों में से भी वो चीज़ें, वो एफर्ट करने को तैयार नहीं है, बिकॉज यू आर टू कंफर्टेबल इन योर पेन। वो हैंग्ड मैन की एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। यू आर टू कंफर्टेबल इन द डिसकम्फर्ट ऑफ दिस। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। यस, अगर आप लोग एक दूसरे की तरफ कुछ एक्शन भी ले रहे हैं तो वो भी बहुत ही मामूली सा है। 6 ऑफ कप्स, पुरानी यादों में ज़्यादा जी रहे हैं, पुरानी यादों को देख रहे हैं। 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए एक स्ट्रॉन्ग विश है कि भाई एक डिज़ायर है आप दोनों को ही एक दूसरे के साथ रहने की, पर आप इसको एक फैंटेसी की तरह देख रहे हैं कि डिज़ायर पूरी होगी, इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग फॉर इट। 9 ऑफ सॉर्ड्स, यस, यहाँ पे कहीं ना कहीं अगेन वो डेविल, डेविल इन रिवर्स। कुछ चीजें हैं ऐसी जो आपको बांध रही हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं। जैसे होता है ना, लिमिट करना, अपने आप को लिमिट करना कि भाई ये पॉसिबल ही नहीं है, ये होगा ही नहीं। लिमिटेड बिलीव्स अपने खोपड़ी में होना कि ये हो ही नहीं सकता, अरे इतना अच्छा पर्सन तो मुझे मिल ही नहीं सकता, इतना प्यार तो मुझे कोई कर ही नहीं सकता, XYZ। और यही चीजें कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि ये आपकी गड़बड़ है, आपकी नेगेटिव थॉट्स हैं। आप दोनों ही में भी इस चीज को जानने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेट गो करने की कोशिश भी कर रहे हैं, बट वो इतना ज्यादा, उस माया ने, उस इल्यूजन ने आप लोगों को जकड़ रखा है ना, कि उसको ब्रेक करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आप कुछ करते हैं तो मे भी ये पर्सन गड़बड़ कर देते हैं, ये करते हैं तो आप गड़बड़ कर देते हैं, मतलब एक दूसरे को मनाने रूठने में ही बहुत टाइम जा रहा है। या फिर रिजेक्शन कर लेते हैं अपने आप को कि भाई सामने वाला तो खेल ही खेल रहा है, सामने वाला तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और ये दोनों तरफ से में भी हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अगेन वो माया ने आपको जकड़ रखा है कि अपने आप को वल्नरेबल नहीं दिखाना। एक सर्टेन एज के बाद ना, जब आप 17, 18, 20, 22 की उम्र में होते हैं, तब तो बड़ी जल्दी प्यार और ये सब वल्नरेबल हो जाते हैं हम एक दूसरे के लिए कि भाई तुम मेरी
जिंदगी हो, फलाना हो, गाने जैसे चलते हैं वैसा बिल्कुल आप वल्नरेबल हो जाते हैं। बट एक सर्टेन एज पे अगर आप आ जाएं, आप 30 के आसपास आ जाएं, आप 30+ हो जाएं, बस वहां से गेम चेंज हो जाती है। और वहां पर अगर आपकी लव लाइफ में कोई चेंज आ जाता है तो बहुत दिक्कत आती है उसमें, फिर वल्नरेबल होने में, उसमें फिर अपने आप को मैच्योरिटी का एंगल आ जाता है कि आप अपने आप को कैसे सामने वाले के सामने वीक दिखाएं, या अपनी एज को यू वांट टू प्ले योर एज, कहीं ना कहीं आप अपनी एज के हिसाब से एक्ट करना चाहते हैं। वो फैक्टर भी यहाँ मुझे लग रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पे लव एक्सप्रेस करना में भी बच्चों जैसी बात लग रही है, क्या इमेच्योरिटी लग रही है। ठीक है, 4 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, अगेन रेस्टलेसनेस की एनर्जी बहुत ही क्लियर है। चीजें आसान नहीं है ना आपके लिए ना इस पर्सन के लिए। लवर्स, अगेन लव भी है, हेट भी है, लव भी है, जेलसी भी है, लव भी है, लस्ट भी है, क्या मिलेगा सामने वाले से ये फैक्टर भी है, क्या होगा मिलने के बाद ये भी है। मतलब अगेन दिमाग से चल रहे हैं, लव तो अंदर कहीं दबा पड़ा है जो निकल ही नहीं रहा है। ये है वर्ल्ड। यस, कहीं ना कहीं आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी इसमें इन्वॉल्व है, स्पेशली ये सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं डीप वर्क की जरूरत है। उसमें क्या होगा, आपकी जो सारी ईगो की धज्जियां उड़नी तय हैं। आपने क्या सीखा इस सोसाइटी से, क्या नहीं सीखा, कहीं ना कहीं ये पर्सन आकर वो सब हिला देते हैं। और आपका ट्रू सेल्फ, जो एक लविंग सेल्फ होता है, एक वल्नरेबल होता है, जैसे बच्चा होता है ना, कैसे रोता है एकदम माँ के आगे कि मुझे भूख लगी है, ठीक है, तो वो एक नेचुरल अर्ज टू कनेक्ट विद द अदर, वो हम सबको है अंदर कहीं ना कहीं। बट हम उसको क्या करते हैं, हम उसको ढक देते हैं कि नहीं, ज़रूरत नहीं है, खुद को हैंडल कर सकते हैं। बहुत से पार्ट हम अपने आप को पढ़ा लेते हैं कई बारी, और वो ज़रूरी भी है, ऐसा भी नहीं है कि वो ज़रूरी नहीं है। आप हर किसी को अपना दिल नहीं दिखा पाते, पर जहाँ दिखाना है वहाँ दिखाते नहीं है, ये भी गड़बड़ हो जाती है। यस, कहीं ना कहीं लिमिटेड बिलीव्स को, अपने ही नेगेटिव थॉट्स को जाने देना होगा। यहाँ पे ये कार्ड रिवर्स में आ रहा है, दिस इज द अल्टीमेट थिंग। और आप लोग ऐसा कर भी रहे हैं, ऐसी कोशिश भी कर रहे हैं, अंदर जो लव है उसको बाहर निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो करते रहिए कोशिश, यही आपकी हीलिंग है कि अपने आप को बिना डरे एक्सप्रेस करना। जैसे हम होते हैं ना कि हम बिल्कुल हर्ट नहीं हुए होते, तब हमारा एक रहता है कि हम कुछ भी कहते हैं, कुछ भी करते हैं, डरते नहीं हैं। तो यहाँ पे वही चीज है कि आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल अपने ओल्ड सेल्फ जैसा होना है। लेट्स सी नेक्स्ट क्या हो सकता है। वी हैव एस ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे थर्ड पार्टी इश्यूज भी कई लोगों को हो सकते हैं, ठीक है, और लोग भी हैं यहाँ पे इस कनेक्शन में, ऐसा हो सकता है। अगर और लोग हैं तो उनके साथ एक क्लैरिटी कहीं ना कहीं इस पर्सन को लेके आनी पड़ेगी कि व्हाट दे वांट विद देम एंड व्हाट दे वांट विद यू। और तब तक आपको कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को बचा कर रखना है, और अपने मे बी फाइनेंसिस पे काम करना है, अपनी सेविंग्स को मेंटेन करके रखना है। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे नजर आ रही है कि अपने आप को, अपनी एनर्जी को बचा कर रखना जरूरी है आप लोगों के लिए। मे बी यू हैव ऑलरेडी गिवन सो मच टू दिस पर्सन कि अब आपको यू विल गो इन डेफिसिट। ठीक है, डेफिसिट वर्ड आ रहा है मेरे दिमाग में, मतलब माइनस में नहीं जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी हेल्थ पे बना है चीज़ें, ऐसा ना हो आपके फाइनेंसिस पे बना है, ऐसा ना हो कि भाई आपकी लाइफ हिल रही है यहाँ पे और ये पर्सन बस क्लैरिटी ढूंढते जा रहे हैं, इनको और कुछ सूझ ही नहीं रहा है, सिर्फ इनकी क्लैरिटी नहीं आ रही दिमाग में और आप कहीं ना कहीं आपकी दुनिया हिल रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए, और ये चीज़ें होती नज़र आ रही हैं। तो अगेन, सेव योर एनर्जी, save your energy and let this person come to you. We have मल्लिका ऑफ कॉइन्स। अगेन आपकी एनर्जी यहाँ से यहाँ जा सकती है। यू कैन गो फ्रॉम 4 ऑफ पेंटिकल्स टू मल्लिका ऑफ कॉइन्स, यानी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यू डिजर्व दिस, नॉट दिस। दिस इज व्हाट यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि आप अपने आप को नरिश कीजिए, आप अबंडेंस में जिए, आप लैक को मत मैनिफेस्ट करें कि मैं इसी लैक में किसी चीज़ की हकदार हूँ या इसी चीज़ का हकदार हूँ। अगर ये आपको एक वो ब्रेड क्रम दे रहे हैं तो इसी चीज़ में आप खुश हो जाएं, नहीं, आप डिजर्व करते हैं फुल प्लेटर, फुल ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, तो अगेन वो लव, वो नर्चरिंग, वो हर चीज़ आपकी लाइफ में, जो वो अबंडेंस जो आप खुद भी क्रिएट करते हैं या इस पर्सन के थ्रू आती है, यू डिजर्व एवरीथिंग
एवरीथिंग, नॉट जस्ट दिस कि आप अपनी लाइफ को श्रिंक कर करके रहें जस्ट बिकॉज यू नो यू हैव टू प्रूव समथिंग टू दिस पर्सन। मतलब अपने आप में इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है, अपने आप में इन्वेस्ट कीजिए रादर देन लुकिंग टू दिस पर्सन, क्योंकि इस पर्सन के अंदर अभी और पार्टीज भी हैं, में भी और क्लैरिटी भी नहीं है। तो इनके मन में जो इनका झमेला है ना, वो आपका नहीं है। चाहे कोई पार्टनर ही होता है भाई आपका, फिर भी अगर उसकी लाइफ में कोई ट्रबल्स हैं तो वो उसी की हैं। आप दोनों का रिश्ता आपस में कैसा है ये आपकी जिम्मेदारी हो सकता है। इस पर्सन के झमेले और लाइफ में कैसे हैं, औरों के साथ कैसे रिश्ते हैं, पास्ट का क्या बैगेज है, ये आपका कुछ लेना देना नहीं है इससे। दे शुड कम टू यू हील्ड। एंड आपका अगेन ये झमेला हो सकता है कि आप फिक्स करते हैं और लोगों को, और लोगों की सिचुएशन को फिक्स करने की आपको बड़ी चुल है। तो औरों को फिक्स मत कीजिए, अपने आप को फिक्स कीजिए, यही यूनिवर्स कह रहे हैं, बिकॉज यू डिजर्व दिस, यू नीड टू बी हेयर। इधर आना है आपको, उधर नहीं रहना है। ओके, तो यस, ये थी आपकी लव रीडिंग फॉर द नेक्स्ट वीक। आई होप यू लाइक इट। कमेंट सेक्शन में जरूर क्लेम करें रीडिंग को, एंड ऑल्सो do reach out to me if you want a personal guidance, okay, related to tarot, astrology, numerology। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।